ये हैं जेप्टो ड्राइवर्स जो बाहर दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सुबह अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। देखो कुछ सो रहे हैं और सुबह ही 6 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। 6 बजे से 2 बजे तक इनकी रहती है। 9 से 10 बजे तक रहते हैं। और ये जो हमारा काम है वो है स्कैनिंग का, पिकर पैकर का। जो मेरे हाथ में डिवाइस है इससे ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्कैन करनी है, जितनी भी कैरेक्टर रखी रहती हैं। और उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए भी हमारी शिफ्ट अलग चलती है और 10 बजे शाम के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक। तो देखो मैं अपना काम बता देता हूँ। मेरा काम है इस डिवाइस से स्कैन करना। इस तरीके से मैं स्कैन करूँगा। इसका स्कैनर ये रहता है, इसको इस तरीके से स्कैन करूँगा और ये बोल देगा कि इसका नाम क्या है। और फिर मुझे इनको काउंट करना रहता है और उसके बाद में मुझे एक कैरेट में भर करके रख देना होता है। ये मेरा काम है। और अच्छे तरीके से हमें ये सजा करके रखना रहता है कि जिस तरीके से किसी को खोजने पे आसानी हो और मिल जाए। इसको भी ब्रेड चाहिए होता है और वो ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट में ये जो डिलीवरी पार्टनर हैं ये उन तक पहुंचा देते हैं किसी भी तरीके से। ये इनका काम है। अगर आप जेप्टो में जॉब करना चाहते हैं तो उसमें एक तरीके की जॉब आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप पिकर पैकर की कर सकते हैं या फिर आपको बाहर जो डिलीवरी बॉय है उसकी ही आप लोगों को चूज करनी पड़ेगी। आप जो भी चूज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर आपके पास में बाइक है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो आप डिलीवरी बॉय की कर सकते हैं, जिसमें कि देखो 10 मिनट में आप लोगों को जा कर के और अबाउट 20 मिनट में वापस आ जाते हैं, है ना। लोकेशन कहीं की भी हो, अबाउट 10 किलोमीटर के एरिया में रहती है। ये दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव किसी भी अच्छी सिटी में हर जगह पे है। जेप्टो है, ब्लिंकिट है, तो दोनों में ही बड़ी आसानी से ये जॉब मिल जाती है, पिकर पैकर की एंड जो डिलीवरी बॉय है उसकी। इनमें हमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इन इंस्टेंट डेली मतलब सीधे ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। जो मर्चेंट होता है, मतलब जो उसका ओनर होता है, या फिर ऐसा ही बोलते हैं जो मतलब उसको संभाल रहा होता है, उनके थ्रू हम सीधा ही ज्वाइन कर सकते हैं। और सैलरी इसकी अब 2 चीज़ फैक्टर हैं, जैसे कि 2 चीज़ पर सैलरी डिपेंड करती है। एक तो देखो अगर पिकर पैकर का है तो आपको 13 से 15 के बीच में मिलेगी और थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल सकता है, ओवर टाइम ड्यूटी का रुपया मिल सकता है। लेकिन अगर आप डिलीवर कर रहे हो कोई सामान तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा परसेंटेज भी मिलता है, इंसेंटिव अच्छा मिलता है और सैलरी भी थोड़ी उसमें मिल जाती है। तो ये 3 काम तुम कर सकते हो। मतलब एक और है, उसमें सीसी का काम है, सामान को अंदर ही अंदर करना, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो आप लोग अगर ये जॉब करते हैं तो आप लोगों पे डिपेंड करता है किस तरीके की करनी है, कैसी करनी है। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो 8 से 9 घंटे की, 10 घंटे की शिफ्ट रहती है दोनों की, चाहे पिकर पैकर की हो या फिर डिलीवरी बॉय की हो। और ओवर टाइम तुम करते हो तो 50 से 100 रुपये के बीच में आप लोगों को मिल जाते हैं किसी भी जगह पे। और मेन चीज़ ये है कि आप ना 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हो यहाँ पे, पिकर पैकर में भी और डिलीवरी में भी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर अर्जेंट है और जॉब की ज़रूरत है तो जेप्टो, ब्लिंकिट बहुत अच्छी जगह है। सीधा जा कर के आप उनसे बात कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, मुझे काम है और चाहिए। अब इसके लिए दोनों ही शिफ्टें चलती हैं, दिन में भी चलती है, नाइट में भी चलती है। तो आप वो भी ध्यान दे सकते हैं कि मुझे नाइट वाली करनी है या फिर दिन वाली करनी है, या फिर ओवर टाइम भी कर सकते हैं। जैसे कि दिन वाली कर ली तो दिन वाली में ओवर टाइम कर लो कुछ, आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड यहाँ आप लोग कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मर्चेंट के थ्रू अगर आप सीधा ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें जो सैलरी है बाकी लोगों से जो जेप्टो के थ्रू सीधे आते हैं उनकी जल्दी आती है, और मर्चेंट वालों की जो हम लोग वहाँ उनके साथ में ज्वाइनिंग करते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो अबाउट 10 दिन लेट आती है। जैसे उन लोगों की 5 तारीख को आती है तो हमारी 15 तारीख को आती है। और उनकी अगर रिजाइन करना है तो उनको तीसरे चौथे दिन में ही रिजाइन कर सकते हैं, मतलब आने की भी ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों को जो मर्चेंट के थ्रू सीधे होते हैं उनको अबाउट 15 दिन काम करना पड़ेगा, 15 दिन रिजाइन पहले देना पड़ेगा, ठीक है।